हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी राका राजपूत। आज हम आदिकाल हमने करा दिया था और आगे की हम करा रहे हैं भक्तिकाल। आज से हमारा भक्तिकाल स्टार्ट हो गया है और ये वही क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। पीजीटी, टीजीटी, एनबीएस, केबीएस, ये उन्हीं परीक्षाओं के एलटी, जीआईसी जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। ठीक है, आज का क्वेश्चन हमारा है, शुरू करते हैं। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। इसमें होती है अहंकार का त्याग। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का। ठीक है, इसके बारे में हमारी डिटेल दी गई है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ठीक है, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1338 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया है। ठीक है, उनके बारे में दिया है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था अभी, महाराष्ट्र से है। ठीक है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? भक्तिकाल की समय सीमा क्या है ये हमें बताना है। भक्तिकाल की समय सीमा है 1275 से संवत 1700 नहीं है, ये 1275 से संवत 1800 तक नहीं है। 1375 से संवत 1850 ये भी नहीं है। भक्तिकाल की समय सीमा है 1375 से, ये विक्रम संवत है, विक्रम संवत। ठीक है, 1700 तक। ठीक है, 1700 तक विक्रम संवत। इसमें 57 कर लीजिए और माइनस कर दीजिए तो ईस्वी निकल के आ जाएगा। क्या है? 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, ये देखो दिया गया है। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्तिकाल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा तथा रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास। किसके थे? ज्ञानाश्रयी शाखा थे कबीरदास, रैदास, मलूकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुमनदास। और थे गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम, रशखान। रामाश्रयी शाखा के कौन थे? प्रमुख कवि थे तुलसीदास। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। संवत 1375 से 1700 विक्रम तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ये इतनी कठिन भाषा में लिख दिया गया है और ये सीधा सीधा पूछ रहा है, ये किस उसकी काल की बात कर रहा है? ये कर रहा है भक्ति काल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति के स्रोतों को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने वाले कौन थे? किन्होंने किया है समर्थन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है,
आगे दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि नैतिक, ये किसका कथन है? द्विवेदी जी का। नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। ठीक है, ये इनका द्विवेदी जी का कथन है और ऊपर शुक्ल जी का है। ये अनमहत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ग्रियर्सन, वेवर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। ये कौन कहते हैं? ग्रियर्सन कहते हैं कि ईसाइयों का प्रभाव है भक्ति के उद्गम में। आज इस मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है, इसको अमान्य कर दिया गया है कि इन्होंने माना है कि ईसाइयों ने भक्ति की भावना जागृत की है, लेकिन इसको अमान्य कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णस्वामी अयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। इन्होंने माना है, प्राचीन भारतीय स्रोतों से माना है उद्गम भक्ति का। बाल गंगाधर तिलक ने, कृष्णस्वामी अयंगर ने, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन विद्वानों ने प्राचीन माना है। और ग्रियर्सन ने क्या माना था? ईसाइयों ने भक्ति की भावना जागृत की है। आगे हमारा है उसका थोड़ा सा ये और है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। इन्होंने तात्कालिक मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ था उससे भी भक्ति भावना को जोड़ा है, क्योंकि जैसे मुसलमानों ने जो आक्रमण किया था तो उसका जो भय था, उसके बावजूद ये सभी लोग पूजा करने लग गए थे, उससे भक्ति भावना थोड़ी बढ़ गई थी। ठीक है, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ये किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल ने माना था। तो ये किसका कथन हो गया? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आगे है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण है। ग्रियर्सन के लिए क्या है? एक बाह्य है, ठीक है, अभाव, और रामचंद्र शुक्ल का क्या है? बाहरी आक्रमण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः माना है, पूजा स्फूर्ति विकास मानते हैं। ठीक है, विदेशी देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। ठीक है, अलग अलग अपने मत रखे हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का किया है? ये किया है उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का। ठीक है, किसका किया है? विशिष्टाद्वैतवाद का, रामानुजाचार्य ने। ठीक है, इनके बारे में दिया गया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनकी मत है कि ईश्वर ब्रह्म स्वतंत्र तत्व हैं, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है। इन्होंने ब्रह्म से पृथक अस्तित्व नहीं माना, यह ब्रह्म की सेवा के लिए ही है। ठीक है, रामानुजाचार्य का क्या? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य। आगे बढ़ते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है?
आलवार भक्तों की संख्या है 12। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई है और तदोपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार हैं। ये काठकोप और नकमालवार किसके अवतार माने गए हैं? राम की पादुका के माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुवृत्तम, तिरुवर्ग सरियम तथा पेरिय तिरुवंदादी। ये 3 रचनाएं किसकी हैं? काठकोप नकमालवार की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वें आलवार केरल चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। प्रेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। ठीक है, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ईस्वी तक, मतलब 100 साल, ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। आगे है नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष राम मिश्र यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया है। ठीक है, आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। रामानुज किसके अवतार माने जाते हैं? शेषनाग अथवा लक्ष्मण और शेषनाग एक ही माने जाते थे। तो आचार्य रामानुज इसके अवतार हैं, लक्ष्मण के मान लीजिए या शेषनाग के। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। किसका महत्वपूर्ण है? ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय आचार्य रामानंद को ही दिया जाता है। ठीक है, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? आलवार की संख्या कितनी थी? 12। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? ये आते हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से। आरत कीजय हनुमान लला की के रचयिता कौन है? आरत कीजय हनुमान लला की रचयिता कौन है? रामानंद। ये आरत सभी लोग ज़्यादातर सभी के घरों में होती होगी। इसके रचयिता कौन है? रामानंद। हनुमान जी की आरती कीजय हनुमान लला की स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि के राम कथा परक कविता है। वे अवधि में राम कथा के प्रणयन के सूत्रधार थे। ठीक है, आगे है गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? ये गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने की थी? कृष्णदास पहरी ने। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पहरी ने स्थापित की। गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का त्रोताद्रि कहा जाता है। कृष्णदास पहरी अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है?
ये हमें बताना है। कबीरदास नहीं है, नरहरिदास नहीं है, मलूकदास नहीं है, रैदास नहीं है। इसमें से कौन नहीं है? देखिए, कबीरदास भी है, नरहरिदास भी है, रैदास भी है, ये मलूकदास नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? मलूकदास। इन्होंने एक पंक्ति कही थी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये आलसियों के लिए एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई है। इसके बारे में पढ़ते हैं। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भागवानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, जाट, सेन भक्त, मलूकदास नहीं थे, जी का जन्म इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया है, के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं, इन्होंने ज्ञान बोध, रसखान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं के नाम क्या है? ज्ञानबोध, रतन खान और भक्ति विवेक की रचना की है। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है, इनकी ध्रुव चरित भी है। ठीक है, बहुत फेमस है। आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे? कौन नहीं थे? अनंतानंद थे, सुखानंद थे, रैदास भी थे। नरहरियानंद नहीं थे, नरहरनंद थे। ठीक है, नरहरियानंद नहीं थे। और ये कौन से थे हमारे? नरहरिदास थे। ठीक है, नरहरिदास थे, नरहरियानंद नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? ये भक्तिकाल को किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, आगे है, भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये कहा जाता है भक्तिकाल के। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव है। ठीक है, ये भक्तिकाल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा? ये पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने रखा था भक्तिकाल का नाम? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, इन्होंने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा। आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में थोड़ा दिया गया है, वो हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है। आदिकाल, मध्यकाल। आदिकाल मध्यकाल को इन्होंने कहा है पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, और आधुनिक काल, आधुनिक पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंद्र युग, जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। ठीक है, इन्होंने माना है, ये नगेंद्र ने माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? क्या है? ब्रज भाषा है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 ईस्वी के बाद लिखा गया और संवत 1759 ईस्वी में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास थे, जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे। ये अग्रदास कब के थे? जब तुलसीदास थे उसी समय अग्रदास भी थे। और ये किसके गुरु थे? नाभादास के थे। भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? नाभादास।
नावादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? ये ब्रज भाषा में। ठीक है। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नावादास। आगे है हमारा भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम क्या है? अभी हमने बताया था, उसमें अग्रदास हैं जो तुलसीदास के समकालीन थे। अब हमारा आ गया संत काव्य। ये अभी हमारा भक्ति काल का परिचय था, और अब उसमें हमने अलग अलग वो टॉपिक हैं, जैसे संत काव्य हैं और नाथ पंथ हैं, इस टाइप के आएंगे। ठीक है। तो आज हमारा स्टार्ट हो गया इसी में संत काव्य। संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ है। संत साधना का रूप कहाँ से? इसमें राम भक्त, कृष्ण भक्त, संत काव्य, ये सभी आएंगे। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है, ये कहाँ से हुआ? पंढरपुर। ये पंढरपुर से हुआ है। अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से हुए हैं, जो नामदेव थे वहीं से शुरुआती हो गई है। तो संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। ये बहुत डीप पूछा गया, महाराष्ट्र में भी पंढरपुर से हुआ है। ठीक है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? रैदास हैं, कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, तुलसीदास हैं। इसमें कौन हो जाएंगे हमारे? कबीरदास। ठीक है। कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास हैं। भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी तथा सगुण शाखा को रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी दो उप शाखाएं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, और इस शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास, जिन्हें रविदास भी कहते हैं, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास। और जिसके क्या नाम? ज्ञाना से प्रेमाश्रयी में है जायसी, रामाश्रयी में है तुलसीदास, कृष्ण में है सूरदास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं धर्मदास, दादू दयाल, अग्रदास, कबीरदास। इसमें कौन से नहीं पूछा गया है? धर्मदास तो हैं, दादू दयाल भी हैं, कबीरदास भी हैं। इसमें कौन से नहीं हैं? हमारे अग्रदास नहीं है। अग्रदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि कौन से नहीं हैं? मलुकदास हैं, धर्मदास भी हैं, रैदास भी हैं, परमानंद नहीं हैं। ये किसके हैं? कृष्णदास काव्य के हैं, कृष्णदास के हैं। ठीक है। आज हमारे क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं, और कल हम इसी के आगे के क्वेश्चन कराएंगे। हमारा ये हो गया, इसमें राम भक्त